बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आपके एक सबक आमोज़ कहानी सुनाते हैं। हांगकांग में डकैती के दौरान डाकू ने बैंक में मौजूद सबको पुकार कर कहा, हिलना मत, ये पैसा हुकूमत का है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी अपनी है। बैंक में सब खामोशी से लेट गए। इसे कहते हैं ज़हनों को तब्दील करने वाला तसव्वुर देना, सोचने के रवायती अंदाज को तब्दील कर देना। जब एक खातून जज्बाती अंदाज के साथ मेज़ पर लेटी तो डाकू इस पर चिल्लाया, मुहज़्ज़ब बने, ये डकैती है, रेप नहीं। इसे कहते हैं पेशावराना माहिर होना। सिर्फ इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करें कि आपको क्या करने की तरबियत दी गई है। जब डाकू बैंक से वापस घर आए तो छोटे डाकू जिसकी तालीम MBA थी ने बड़े डाकू जिसकी तालीम प्राइमरी थी उससे कहा, बड़े भाई आइए गिनते हैं कि हमें कितना पैसा मिला है, हमने कितनी चोरी की है। बड़े डाकू ने डांटते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, इतना पैसा गिनने में बहुत वक्त लगेगा। आज रात TV न्यूज़ हमें बताएगा कि हमने बैंक से कितना पैसा लूटा है। इसे कहते हैं तजर्बा। आजकल तजर्बा कागजी डिग्री से ज़्यादा अहम है। डाकुओं के जाने के बाद बैंक मैनेजर ने बैंक सुपरवाइज़र से कहा, पुलिस को जल्दी से बुलाएं, लेकिन निगरान ने उसे कहा, रुको, आइए अपने लिए बैंक से $10 मिलियन निकालें और इसे $70 मिलियन में शामिल कर दें जो हमने कुछ अर्सा पहले बैंक से गबन किया था। इसे कहते हैं बहती मौज के साथ तैरना, एक नामुवाफिक सूरत हाल को अपने फ़ायदे में तब्दील करना। सुपरवाइज़र कहता है, ये अच्छा होगा कि अगर हर महीने चोरियां होती रहें। इसे कहते हैं ज़ाती खुशी की अहमियत। ज़ाती खुशी आपकी नौकरी से ज़्यादा अहम है। अगले दिन TV न्यूज़ ने इतला दी, बैंक से $100 मिलियन चुरा लिए गए हैं। डाकुओं ने यह सुनकर पैसा गिनना शुरू किया और बार बार गिनती की और कई बार की, लेकिन उनके पास सिर्फ $20 मिलियन ही थे। $20 मिलियन। डाकू बहुत गुस्से में थे और उन्होंने शिकायत की, हमने अपनी जानें खतरे में डालकर सिर्फ $20 मिलियन लिए। बैंक मैनेजर ने अपनी उंगलियों की चुटकी से 80 मिलियन ले लिए। ऐसा लगता है कि चोर बनने से बेहतर तालीम याफ्ता होना है। इसे कहते हैं इल्म की कीमत सोने के बराबर है। इजाज़त दीजिए, आपको कहानी सुना दी, आपने सुनी और इस पर सर धुनिए। अल्लाह हाफ़िज़।